पोलिकैब इंडिया को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि उसकी मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 26 को लेके क्या ग्रोथ गाइडेंस था। तो पोलिकैब इंडिया का जो नॉर्मली गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी बिजनेस को अराउंड अराउंड यू कैन से इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से 1.5 से 2x की रेट से ग्रो कराने की कोशिश करेंगे। एंड साथ में उनका गाइडेंस होता है कि हमारे एबिटा मार्जिन 11% से 13% के बीच में रहेंगे। ये ऑन एन एवरेज लाइक पोलिकैब इंडिया का गाइडेंस होता है, लाइक नेक्स्ट 2-3 साल के लिए भी सेम गाइडेंस यहाँ पे मैनेजमेंट तरफ से दिया हुआ है। अब एक बार देखते हैं लाइक इनके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं वो किस तरह से यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। पर जैसे आप लोगों को याद होगा लाइक क्वार्टर 1 एफआई 26, क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर पोलिकैब इंडिया के जो एबिटा मार्जिन थे यू कैन से 15% 16% के आसपास भी चले गए थे। एंड क्वार्टर 3 के अंदर इनका एबिटा मार्जिन वापस नॉर्मलाइज हो गया, लगभग 13% के आसपास में आ गया था। ऑल्दो उस टाइम पे मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि एल्यूमीनियम और कॉपर के प्राइसेस यहाँ पे इन्फ्लेट हो गए हैं, तो हमने सारे प्राइसेस यहाँ पे यू कैन से पास ऑन नहीं करे हमारे क्लाइंट्स पे। हमने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने के पर्सपेक्टिव से ये कुछ कॉस्ट हमारे पे हिट लिया है, जिसकी वजह से हमारा एबिटा मार्जिन यहाँ पे थोड़ा यू कैन से कम दिखाई दे रहा है। एक बार देखते हैं कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर जो इनका एबिटा मार्जिन कम हुआ था, ये बोलते रहे थे कि हमने लाइक 80% कॉस्ट हमने बियर कर ली है। तो ये होप थी मेरे को कि क्वार्टर 4 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन फिर से लगभग यू कैन से 14%, 15%, 16% की ट्रैजेक्टरी में आने चाहिए थे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी यू कैन से एज़ ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बिकॉज़ 80% कॉस्ट जो रॉ मटेरियल की बढ़ी थी उन लोगों ने क्वार्टर 3 के अंदर अब्सॉर्ब कर ली थी। तो क्वार्टर 4 के अंदर लेट्स से 20% की कॉस्ट अब्सॉर्ब करेंगे तो हो सकता है 30-40 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है एबिटा पे। बट एक बार देखते हैं क्वार्टर 4 के एक्चुअल एक्चुअल रिजल्ट आए हैं, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसके अंदर इनके एबिटा मार्जिन किस तरह से वेरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लाइक जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लाइक कंपनी ने शेयर करी है, उसको मैं यहाँ पे लाइक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनके जो मैक्सिमम पैरामीटर्स हैं एक से इस बिज़नेस को डिस्कस करने के लिए, उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे एक बार। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं यू कैन से सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो वाई ऑन वाई इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 27% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें होल आप यदि बात करें इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 16% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें यू कैन से वाई ऑन वाई पर्सपेक्टिव से, तो इनका यू कैन से एज़ ए वाई ऑन वाई इनका जो एफआई 25 के कंपैरिजन एफआई 26 के अंदर रेवेन्यू लगभग 29% से ग्रोथ किया है। चलो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये भी बताया कि लाइक हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ का इनका जो गाइडेंस होता है लगभग यू कैन से इंडस्ट्री से लगभग 1.5 से 2x के बीच का। तो इन लोगों ने एफआई 26 के अंदर अराउंड अराउंड 17-18% का वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर भी किया है। तो ठीक है, कुछ यू कैन से रॉ मटेरियल की प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, तो इनको वैल्यू ग्रोथ का भी फायदा मिल गया। तो ओवरऑल यहाँ पे 29% से इनका यू कैन से रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ डिलीवर हुआ है। बात करते हैं एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज़ हमारा मेजर पॉइंट वही था क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के बाद में। क्या इनके क्वार्टर 4 के अंदर एबिटा मार्जिन वापस 14%, 15%, 16% की ट्रैजेक्टरी में आते हैं या नहीं आते हैं? तो बात करें एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक इनका क्वार्टर 3 एफआई 26 के अंदर इनका एबिटा मार्जिन आया था 12.70% के आसपास में। एंड क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो एबिटा मार्जिन डिलीवर हुआ है लगभग 13.1% के आसपास में डिलीवर हुआ है। मतलब एज़ सच कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है एबिटा मार्जिन के अंदर। एंड यही रीज़न है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक लास्ट ईयर इनका क्वार्टर 4 के अंदर एबिटा मार्जिन 14.70% के आसपास में था। मतलब लास्ट ईयर Q4 के कंपैरिजन में इनके एबिटा मार्जिन में लगभग 160 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे डेंट दिखाई दिया है। एंड यही बट सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी यू कैन से वाई ऑन वाई 27% से रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वाई ऑन वाई यहाँ पे केवल 7% के आसपास में दिखाई दी है। बिकॉज़ इनके एबिटा मार्जिन यहाँ पे 160 बेसिस पॉइंट से घट गए हैं। एंड यदि बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके यू कैन से रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 16% के आसपास में है। एंड बात करें पैट ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे 25% के आसपास में दिखाई दे रही है, बिकॉज़ क्योंकि बेसिस पे इनके एबिटा मार्जिन यहाँ पे लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, तो अच्छी बात है। बट अगेन जो हमारी एक एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार पॉलीकैब इंडिया ठीक है, क्वार्टर 1 एफआई 26 और क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर लगभग यू कैन से 15-16% के एबिटा मार्जिन रिपोर्ट कर रहे थे। तो जब यू कैन से क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अंदर इनके एबिटा मार्जिन एक साथ घट गए थे और मैनेजमेंट ने इसका रीज़न भी दिया था कॉन कॉल के अंदर, जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। तो कॉन-कॉल सुन के लग रहा था कि हो सकता है कि क्वार्टर 4 से इनकी एबिटा मार्जिन ट्रैजेक्टरी वापस यू कैन से 15% वाली रेंज के आसपास चली जाएगी। बट यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये यू कैन से यू कैन से हमारी एक्सपेक्टेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा मेरे को सेटबैक दिखाई दिया है पॉलीकैब इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार देखने की कोशिश करते हैं इनके जो बाकी के कुछ और पैरामीटर्स हैं, उनको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लाइक हाँ, लाइक मैनेजमेंट ने यहाँ पे कॉन-कॉल के अंदर एक और अच्छी बात बोली है कि एफवाई 25 के अंदर हमारा जो मार्केट शेयर था, वो लगभग 26% के आसपास में था। एंड एफवाई 26 के अंदर हमारा मार्केट शेयर यहाँ पे 4% से ग्रो किया है। तो इनका जो मार्केट शेयर बढ़ के कितना हो गया करंटली लगभग 30 से 31% के आसपास में हो गया है। और मैनेजमेंट ने कॉन-कॉल अंदर ये भी बताया कि हम लोग लाइक एनुअली लगभग से 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पे लगभग साफ-साफ डिलीवर होता दिखाई दे रहा है। अब एक बार कुछ और जो इनके पैरामीटर्स हैं उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके 3 सेगमेंट होते हैं, वायर एंड केबल्स वाला है, एफएमईजी वाला है। तो एक बार सेगमेंटल वाइज़ थोड़ा नंबर्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो वायर एंड केबल का जो सेगमेंट है यहाँ पे वाई में लगभग 30% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 13% से ग्रोथ किया है। एंड एबिटा मार्जिन में सबसे बड़ा डेंट यहीं देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सॉरी इनका यस प्रॉफिट इनका 13% से ग्रोथ किया है। एबिटा मार्जिन में सबसे बड़ा डेंट यहीं पे देखने को मिल रहा है। लाइक इनका वायर एंड केबल का बिज़नेस जो 15% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन था, वो यहाँ पे घटकर 13% के आसपास में आ गया है।
जो इनका सेकंड सेगमेंट है, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। ऐसा इनका जो इंटरनेशनल बिज़नेस है, यू कैन से वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर, वो लगभग उनसे टोटल रेवेन्यू का लगभग 5 से 6% के आस-पास में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो मिडल ईस्ट में यहाँ पे जो टेंशन हुई है, उससे एज़ सच पॉलीकैब इंडिया के बिज़नेस पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जितना आरआर काबिल पे पड़ा है। बिकॉज़ आरआर काबिल का यू कैन से अराउंड 30% के आस-पास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता है। तो यदि जो मिडल ईस्ट से उनका जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन आता था, उसमें थोड़ा बहुत डेंट लगा था। बट पॉलीकैब इंडिया पे ऐसे उनके बिज़नेस में यहाँ पे डेंट लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया का जो सेकंड वर्टिकल है, यू कैन से एफएमसीजी वाला पार्ट, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एफएमसीजी वाले सेगमेंट के अंदर इन लोगों की जो वाई ऑन वाई रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, लगभग 47% से ग्रोथ हुई है। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो इनका जो यू कैन से लाइक क्वार्टर फोर एफआई 25 इनका यू कैन से न्यूट्रल था। प्रॉफिट भी नहीं था, लॉस भी नहीं था। बट इस बार इन लोगों ने यू कैन से लगभग 28 करोड़ रुपीस के आसपास का यू कैन से प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। तो वाई ऑन वाई यहाँ पे यू कैन से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है प्रॉफिट के अंदर। यदि बात करें एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर वाई ऑन वाई कंपैरिजन के अंदर, एफआई 25 के अंदर इनका ओवरऑल प्रॉफिट था -4 करोड़ रुपीस, मतलब लॉस मेकिंग था ये वाला बिजनेस। एंड एफआई 26 के अंदर यहाँ पे लगभग 55 करोड़ रुपीस का यहाँ पे यू कैन से प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। इनका जो एफएमईजी वाला वर्टिकल है, एफएमईजी वाला वर्टिकल मतलब स्विच बोर्ड वाला वर्टिकल है, यू कैन से जो हाउस होल्ड के अंदर जो हमारे अलग अलग चीजें आती है, पंखे पंखे हम लोग पॉलीकैब के देखते हैं स्टोर्स के अंदर, वो उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थर्डली बात कर लेते हैं इनका जो ईपीसी वाला सेगमेंट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं बहुत समरी वे में। तो इनका जो ईपीसी वाला जो बिजनेस है, यहाँ पे यू कैन से रेवेन्यू के अंदर वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 15% का डिप दिखाई दिया है। और यदि बात करें पूरे ईयर के लिए, तो यहाँ पे यू कैन से 8% से इनका रेवेन्यू यहाँ पे डिप दिखाई दिया है। तो ठीक है, ऑल्दो इनका जो ईपीसी वाला सेगमेंट है, वो टोटल रेवेन्यू का इतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट ठीक है, तो ऐसा यू कैन से मेजर ऑफ द रेवेन्यू इनका यू कैन से वायर एंड केबल वाले सेगमेंट से इनका बिलोंग करता है। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये लोग अपनी कॉन कॉल्स के अंदर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट स्प्रिंग के बारे में, जो इनकी लॉन्ग टर्म की गाइडेंस है मिड टर्म के लिए, एफवाई 30 तक के लिए, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। तो एक बार इनका जो गाइडेंस है उसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइक इनका गाइडेंस होता है कि इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रोथ करेगी, उससे लगभग 1.5 से 2x के आसपास हम लोग हमारा रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। एबिटा मार्जिन को लेके गाइडेंस हो रहा है लगभग 11 से 13% के आसपास में। ऑल्दो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन 15-16% डिलीवर हुए थे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी इनसे। बट अगेन मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रिसाइजली बोल दिया है कि हमारा एबिटा मार्जिन की रेंज 11 से 13% के बीच में रहेगी। तो हमें 15-16% की एबिटा मार्जिन यहाँ पे कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो ओवर एक्सपेक्टेशन शायद नहीं रखनी चाहिए, राइट। एफएमजी वाले सेगमेंट के अंदर भी इनका सेम टारगेट है कि लाइक इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो होगा उससे हम लोग अराउंड 1.5 से 2x के आसपास ग्रो करेंगे। एंड कैश फ्लो का इनका ठीक है, ये भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग लाइक जो इनका एनुअल कैपेक्स का प्लान होता है लगभग 1500 करोड़ रुपीस का होता है, और ये लोग अच्छा खासा अपना कैश फ्लो बनाते हैं ऑपरेशन से। एंड इनका जो यू कैन से कैपेक्स होता है वो इंटरनल कैश फ्लो से हो जाता है, ऐसा को इनको दूसरा डेट रेज करने की या फिर यू कैन से क्यूआईपी से फंड रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, ये हमने डिस्कस किया लाइक पॉलीकैब इंडिया के बारे में। एज़ सच जो बाकी के एज़ सच पॉइंट्स हैं, वो एज़ सच कोई मेरे को इतनी इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं देते हैं रिजल्ट डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो इन समरी यू कैन से ये हमने यू कैन से पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे 2-3 इनसाइट्स हमें इस यू कैन से इस रिजल्ट से देखने को मिल रहे हैं। साथ में इनका कॉन कॉल भी हो गया था। जब इनका कॉन कॉल सुन रहा था, तो वहाँ से भी कुछ-कुछ इनसाइट्स देखने को मिले थे। तो एक बार इन समरी वे में देखें कि अरे ठीक है, इसका बिज़नेस वाई ऑन वाई अच्छा ग्रोथ किया है। यू कैन से वॉल्यूम ग्रोथ रेट से 18% के आसपास की दी है, और इनका जो टोटल रेवेन्यू की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग यू कैन से 25 से 30% के बीच में डिलीवर हुई है। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, साथ में लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू ग्रोथ भी मिला है, अच्छी बात है। बट अगेन मैनेजमेंट ने यहाँ पे मतलब क्वार्टर 4 के अंदर देखें, तो क्वार्टर 4 के अंदर मैनेजमेंट ने बताया इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पे लगभग लोअर सिंगल डिजिट के अंदर आई है। लगभग इनसे 7-8% के आसपास में इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है क्वार्टर 4 के अंदर। तो मतलब क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ भी यू कैन से जो भी डिलीवर हुआ है अपना 20% से ऊपर जो भी डिलीवर हुआ है इनका रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर 4 के अंदर, वो इसलिए हुआ है बिकॉज़ मतलब यहाँ पे यू कैन से एल्यूमीनियम और कॉपर के प्राइसेस जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, इनका जो रॉ मटेरियल होता है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए थे। उसके कारण लाइक इस कंपनी की यू कैन से रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई दी है, ना कि क्वार्टर 4 के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ के कारण। सो ये पॉइंट आता है, यू कैन से ठीक है। और एफआई 27 के लिए सेम गाइडेंस जो मैंने डिस्कस किया है कि लाइक ये लोग अपना इंडस्ट्री का यू कैन से जो ग्रोथ रेट है वो यू कैन से उसका 1.5x से 2x के बीच में ग्रोथ करना चाहते हैं। लाइक नॉर्मली यू कैन से यदि इंडस्ट्री 12% के आसपास ग्रोथ करती है, तो इनकी ग्रोथ की गाइडेंस है लगभग 18% से 24% के बीच में ग्रो करने का। अच्छी बात है। बट अगेन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि एफआई 27 के अंदर इनका जो रॉ मटेरियल है कॉपर और एल्यूमीनियम है, उसके यदि प्राइसेस घटते हैं, उसके प्राइसेस गिरते हैं 15, 20, 30% के आसपास में, तो आप ये देखो, यदि ₹100 की चीज उसका यदि रॉ मटेरियल का प्राइस 70 रुपीस होता है, तो उस केस के अंदर यदि कंपनी 20% या 25% से 24% अपना वॉल्यूम ग्रोथ कर भी देगी, उस केस के अंदर भी यहाँ पे यू कैन से रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। तो एक बार ये हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्या इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट्स का एल्यूमीनियम और कॉपर, उसके प्राइसेस यू कैन से एफआई 27 के अंदर क्रैश तो नहीं कर रहे हैं। यदि क्रैश करेंगे तो उस टाइम पे इस कंपनी का यू कैन से वॉल्यूम ग्रोथ होने के बावजूद भी इनका रेवेन्यू ग्रोथ उतना अच्छा मे बी शायद नहीं डिलीवर होगा। ये एक बार आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, बिकॉज़ ₹100 का जो कमोडिटी का प्राइस है,
वो घट के 70 पे आ गया। तो 70 पे यदि आप 20% वॉल्यूम ग्रोथ लगाओगे तो लेट्स से 85 रुपीज का रेवेन्यू रिपोर्ट कर पाओगे। पर लास्ट ईयर तो प्राइस आपका 100 रुपए का था, तो आपका रेवेन्यू 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बुक हुआ था। तो देयर इज पॉसिबिलिटी यदि इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरते हैं कॉपर और एल्यूमीनियम के, उस वाले केस के अंदर मे बी पॉलीकैब यहाँ पे उस वाले स्पेसिफिक क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ शायद मतलब यदि 20-30% का करेक्शन आता है तो शायद डिलीवर ना कर पाए। और हाँ, यदि थोड़ा मोड़ा करेक्शन आता है 4-5% का, तो उस टाइम पे तो ये पॉलीकैब इंडिया अपने रेवेन्यू के अंदर वायु ग्रोथ दिखा सकती है। ये हमने रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के बारे में। तो आपने देखा होगा कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर इस कंपनी के एबिटा मार्जिन हुआ करते थे कितने 15 से 16% के आसपास में, जिसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर। अब देखो हुआ क्या है, मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन कॉल के अंदर साफ-साफ बोला है कि हमारा जो यू कैन से नियर टर्म के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन फ्लक्चुएट करेगा 12 से 14% के बीच में। एंड यू कैन से मिड टर्म के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन रहेगा लगभग 13% के आसपास में। तो आप ये देखो मैनेजमेंट खुद ही कॉन कॉल के अंदर बोल रही है कि नियर टर्म के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन रहेगा 12 से 14% के बीच में। इसका मतलब जो लास्ट ईयर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 के अंदर जो एबिटा मार्जिन आए थे 15 से 16% का, उसकी एक्सपेक्टेशन हमारे लगाना वो हमारे हमारी तरफ से बेवकूफी होगी। हमें वो एक्सपेक्टेशन से क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के अंदर नहीं लगानी चाहिए। और यदि वो एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं लगाएंगे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर, तो उस वाले केस के अंदर यदि इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और लेट्स से अपना रेवेन्यू ये कंपनी 20, 22, 23% से ग्रोथ करती है, उस वाले केस के अंदर इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे उतनी अच्छी डिलीवर नहीं होगी। बिकॉज़ जैसे क्वार्टर 4 के अंदर ही देख लिया हमने कि EBITDA मार्जिन के अंदर लगभग 1.5% का फॉल दिखाई दिया क्वार्टर 4 के अंदर। तो वाई ऑन वाई रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे खासे होने के बावजूद भी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे केवल 7% के आसपास में दिखाई दी, 7% के आसपास में। एंड यही चीज़ ये एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर 1 एफआई 26 और क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर ये कंपनी देयर इज पॉसिबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखा दे 20, 22, 23, 24% के आसपास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है 12 से 14% के बेस में EBITDA मार्जिन रखने की, उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगा। वो भी किस रेवेन्यू ग्रोथ भी किस टर्म में आएगा, यदि इनके कमोडिटी के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे उस वाले केस के अंदर। यदि कमोडिटी के प्राइसेस 20, 25, 30% से करेक्ट कर जाते हैं, तो हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ उस रेट से डिलीवर नहीं होगा। बट अगेन मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि कमोडिटी के प्राइसेस जैसे स्टेबल रहते हैं, कॉपर एल्यूमीनियम के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, उस वाले केस के अंदर हो सकता है कंपनी 20, 22, 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर दे। बट EBITDA मार्जिन के अंदर श्रिंक होने के कारण देयर इज पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट उस तरह से डिलीवर नहीं होगी जिस तरह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। जो आपकी कैलकुलेशन होती है कि एफआई 27 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना आ सकता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए चीज आपको अपने माइंड सेट में लेके चलनी पड़ेगी कि यार क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर इनके EBITDA मार्जिन लगभग यू कैन से 13-14% के आसपास में रहेंगे, तो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट उतना अच्छा डिलीवर नहीं होगा। तो मैं ओवरऑल क्या कहना चाहता हूँ, यार एफआई 27 के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी पॉलीकैब इंडिया हो सकता है, अब कमोडिटी के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो लेट से 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ तो डिलीवर कर सकता है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ रेट देयर इज पॉसिबिलिटी लगभग कितनी आ सकती है, यू कैन से अराउंड 15% के आसपास में। ये मैं रीजन क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि नियर टर्म के अंदर हमारे EBITDA मार्जिन 12 से 14% के बीच में रहेंगे, तो हम कैसे उम्मीद लगा लें 15 से 16% की EBITDA मार्जिन की। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर लास्ट ईयर इनके EBITDA मार्जिन 15 से 16% डिलीवर हुए थे। तो हमारी तरफ से यू कैन से एक्सपेक्टेशन लगाना हमारी तरफ से बेवकूफी होगी, बिकॉज मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर कह ही दिया है कि हमारा EBITDA मार्जिन नियर टर्म के अंदर 12 से 14% के आसपास रहेगा। हाँ, यदि सारी चीजें सब कुछ अच्छी हो जाती हैं, कमोडिटी प्राइसेस नहीं गिरते हैं और मैनेजमेंट आके बोल देती है कि हमारा H2 के अंदर EBITDA मार्जिन बढ़ के 15-16% हो गया, तो अलग बात बन जाती है। बट एज ऑन डेट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है लेटेस्ट मैनेजमेंट की कॉन कॉल के द्वारा, उसके बेसिस पे इस कंपनी का जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होगा एफआई 27 के अंदर, उस तरह से इस कंपनी का प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे शायद डिलीवर नहीं होगी। अगेन वो कंडीशनल है, यदि मैनेजमेंट आके अपना गाइडेंस चेंज कर दे तो बात अलग है EBITDA मार्जिन का। उस वाले पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पे चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, पॉलीकैब इंडिया का हमें जो बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें हमें सही लगी, तो इस कंपनी का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी का स्टॉक करंट लगभग यू कैन से 45 से 50 के बेस की पी रेशियो पे ट्रेड करता रहता है। कंपनी के अंदर बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है एफआई 27 के अंदर, लगभग यू कैन से 18 से 24% के बेस में एक्सपेक्टेड है। तो नॉर्मली यदि 18 से 24% के बेस में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होगी, तो इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट क्या होगी? जैसे मैंने बारी-बार से आपको इंसिस्ट किया है कि EBITDA मार्जिन में यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट खुद ही बोला 12 से 14% के बीच में। तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट 18 से 24% का ना होके मे बी 10%, 15% यू कैन से इसके आसपास रह सकता है। मतलब एफआई 27 के अंदर वाई ऑन वाई कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 15 से 20% के बीच में हो सकता है, फिर 15 के प्लस माइनस 3-4% के बीच में हो सकता है। जबकि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट इनकी 20 के साथ प्लस माइनस 3-4% हो सकती है। मतलब वाई ऑन वाई एफआई 27 के अंदर का प्रॉफिट किस रेट से ग्रोथ हो सकता है? लगभग 15% के आसपास में। तो आप ये देखो यदि 15% से प्रॉफिट की इनकी ग्रोथ रेट आएगी, तो एफआई 27 का यू कैन से फॉरवर्ड पैट के अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आएगा? यू कैन से लगभग 40 से 42 के आसपास में। लगभग 40 के आसपास मान के चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी होगी? यू कैन से लगभग 20 से 22% के आसपास मान के चलो। तो यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा?
जो फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा लगभग 40 के आसपास में, उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 40 बटे में 20। तो इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना आएगा, लगभग यू कैन से 1.8 से 2 के बीच में मोटा-मोटी। तो आप ये देखो लाइक हमारा जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि यदि बिजनेस हमारा सारा पैरामीटर्स को फुलफिल कर लेता है एंड सही डायरेक्शन में ज्यादा हुआ दिखाई देता है, तो हम लोग उसका जब वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग उस कंपनी को प्रीफर करने की कोशिश करते हैं कि उस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 1 के आसपास या फिर उससे नीचे दिखाई दे रहा हो। चलो ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिबाउंड कर गया है, यू कैन से स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी जिस जगह से यू कैन से रैली कर गई है, उस वाले केस के अंदर हम मान भी लें कि ठीक है 20% ऑलरेडी स्टॉक्स भाग रखे हैं, तो इस केस के अंदर हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि फॉरवर्ड पैक रेशियो 1.1 1.2 के आसपास मिल जाए तो अच्छी बात है। बट पॉलीकैब इंडिया का जब एनालिसिस किया हमने, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैक रेशियो इसका लगभग यू कैन से 1.7 1.8 लाइक 2 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मेरे को इस कंपनी के अराउंड वैल्यूएशन के अंदर कंफर्ट नहीं आ रहा है। ऑल्दो यू कैन से इंडिया की सबसे बड़ी यू कैन से वायर एंड केबल सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी, इसमें एसेट्स को डाउट ही नहीं है। ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो उसमें एसेट्स को डाउट ही नहीं है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से मेरे को दिक्कत नहीं है, बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो हमने जैसे जो बाकी के और दूसरी कंपनीज को डिस्कस किया था, लाइक आपका यू कैन से आरआर काबिल को डिस्कस किया था, के इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया था। तो आरआर काबिल वाले केस के अंदर क्या होगा, यदि उसकी लेट्स से रेवेन्यू ग्रोथ लेट्स से उनकी 18-20% के आसपास में आती है, तो उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट लगभग 25% के आसपास में डिलीवर होगी। रीजन क्या है? बिकॉज़ आरआर काबिल की मैनेजमेंट बोला है कि हमारा जो एबिटा मार्जिन होगा एफआई 27 के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होगा, एफआई 28 के अंदर भी 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होगा। मतलब नेक्स्ट 2 साल तक आरआर काबिल का जिस रेट से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होगा, उससे ज्यादा रेट से उनका प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर होगा। एंड आरआर काबिल का हमने उसका उस टाइम पे लाइक फॉरवर्ड पैक रेशियो भी कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी। तो हम फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग उनका से 1.4 1.5 के आसपास आ रहा था। मतलब बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग सिमिलर टू पॉलीकैब इंडिया, बट फॉरवर्ड पैक रेशियो के अंदर बेटर कंफर्ट आ रहा था यू कैन से आरआर काबिल वाले केस के अंदर। और के इंडस्ट्रीज वाले केस के अंदर तो लेट्स से बिजनेस ग्रोथ हम मान भी लें 20% के आसपास में, तो उस वाले केस के अंदर भी मतलब यहाँ पे यू कैन से फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 2 के आसपास जा रहा है। तो मतलब ये जो टॉप 3 प्लेयर हैं वायर एंड केबल सेगमेंट से बिलोंग करने वाले, पॉलीकैब इंडिया, के इंडस्ट्री और आरआर काबिल, तो तीनों को यदि थोड़ा कंपेयर करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यार इनका बाकी चीजें ठीक है, 18 से 20% के आसपास की बिजनेस ग्रोथ रेट है, प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, वैल्यूएशन का एनालिसिस करने के बाद में हमें केए इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब इंडिया में उतना कंफर्ट नहीं आता है। अगेन मैं कोई कंपनीज के खिलाफ नहीं हूं, तो अपने दिल पे मत ले लेना सारी चीजें। मैं यहाँ पे केवल ये बोल रहा हूँ कि हम तो उस बिजनेस को अच्छे से एनालिसिस करके हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ रेट भी 20% है, उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, एंड साथ में उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो भी लगभग 1 है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो यहाँ पे हमें और कंफर्ट आएगा उस वाले यू कैन से बिजनेस को यू कैन से हमारी वॉच लिस्ट में लगाने का, यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट करने का। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने इन तीनों कंपनीज को यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करी है, आरआर काबिल को, पॉलीकैब इंडिया को, के इंडस्ट्रीज को, बिकॉज़ तीनों की क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, कॉन कॉल भी हो गया है। तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे अच्छा खासा आपको पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। तो यू कैन से अगेन इन समरी बोलूं लाइक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आरआर काबिल के अंदर फिर भी थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे 1.4 1.5 के आसपास का फॉरवर्ड पैक रेशियो मिल रहा है। और बाकी दोनों के अंदर पॉलीकैब इंडिया, के इंडस्ट्रीज के अंदर फॉरवर्ड पैक रेशियो 1.8 1.9 2 2.1 के आसपास का मिल रहा है। तो वहाँ पे अगेन वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से उतना मेरे को कंफर्ट नहीं आता है। मे बी आपका थॉट प्रोसेस दूसरा हो सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। तो इन समरी बताऊं तो लाइक वायर एंड केबल सेक्टर के बारे में एंड स्पेसिफिकली पॉलीकैब इंडिया के बारे में मैंने मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है टू रिकमेंड यू एनी स्टॉक काइंड ऑफ थिंग आपको। सो आई कांट रिकमेंड यू लाइक एनी स्टॉक रिकमेंडेशन टू यू गाइस। सो बस मेरा तो इतना इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी सीख के एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टर, एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर खुद के पोर्टफोलियो को डिसीजन खुद से ले पाओ इंडिपेंडेंटली।